It's time for Shri Dr. D.C. Jain ji, who is a neurologist, former DGHS Central Government of India. I would like to request him to come on the podium and say a few words. कर्माष्टक विनिर्मुक्तम मोक्षलक्ष्मी निकेतनम सम्यक्त्वादिगुणोपेतम सिद्धचक्रम नमाम्यहम् सिद्धचक्रम नमाम्यहम् सिद्धचक्रम नमाम्यहम् विघ्नोगा प्रलम्यांति शाकिनी भूतपनंगा विषम निर्विस्ताम याति स्तूयमाने जिनेश्वरा। सम्मानीय मंच पर आसीन विशिष्ट अतिथिगण, विशेष रूप से इंद्रेश जी, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छा संबोधन दिया और सारगर्भित कहा, भारतीय संस्कृति की मूल विशेषताओं के बारे में उल्लेख करते हुए भारतीय चिकित्सा पद्धति की भूरी भूरी प्रशंसा की। मैं आपके सम्मुख कुछ बातें भिन्न रूप से कहूँगा। उन बातों को आप इस रूप में लें कि हम रचनात्मक कार्य शुरू करें तो हम भारत को पुनः ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, लेकिन पुनः उस गौरव को प्रदान करा सकते हैं जिसकी कल्पना हम सब लोगों के मन में है। मैं आपका ध्यान उस बात की ओर ले जाना चाहता हूं कि भारतवर्ष में या पूरी दुनिया में बहुत सी बीमारियां थी, रही हैं और होंगी। उन बीमारियों को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक वे बीमारियां जो छुआछूत की बीमारियां, दूसरी वे बीमारियां जो गैर छुआछूत की बीमारियां। छुआछूत की बीमारियां इंद्रेश जी ने अपने जीवन काल में जरूर देखी होगी। चेचक की बीमारी थी, पोलियो, डिप्थीरिया, टेटनस, ऐसी अनेक बीमारियां यहाँ बहुत प्रचलित थी। लेकिन जब संकल्प किया गया कि इन बीमारियों का हमें जड़मूल से उन्मूलन करना है, तो आपको ये कहते हुए गौरव होता है कि अब पूरे विश्व में, भारतवर्ष में एक भी केस स्मॉल पॉक्स का नहीं मिलेगा। एक भी केस नहीं मिलेगा। अगर एक केस मिलता है तो उसको रिपोर्ट करिए एंड यू विल बी रिवार्डेड। इसी तरह डिप्थीरिया, ऐसी जाली बन जाती थी गले के अंदर, वह बीमारी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। इसी तरह पोलियो का एक भी केस नहीं हुआ। बहुत पैर लूंज हो जाते थे। हम पराधीन होकर करके ऐसा महसूस करते थे कि इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं है और जगह जगह है दर दर हाथ जोड़ते रहते थे, लेकिन बीमारियां उन्मूलन हो गई। इन बीमारियों के उन्मूलन में यदि देखा जाए तो हमने भारतीय दर्शन को ही एडॉप्ट किया। भारतीय दर्शन की मूल विशेषता ये रही है कि हम छोटी छोटी उन घटनाओं को, उन बातों को, उन कीटाणुओं को अपने शरीर में अगर प्रवेश करवाते हैं तो हमारे शरीर में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती, प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाती। वह प्रतिरोधक क्षमता हमें सशक्त बनाती है। जिन ऋषि मुनियों की हम बात करते हैं, उनका जीवन काल में अभी भी हम देखें तो अनेक प्रकार के परिचय, कठिनाइयों को सहन करते हैं, जिससे उनके शरीर का आत्मबल, शारीरिक बल और आत्मबल दोनों बढ़ता है। हमारा किसान भी यही करता है। किसान भी सुबह पहले उठ करके खेत जोतने जाता है और दो चीज़ें वह प्रोवाइड करता है, एक अनाज और दूसरा दूध। जिस चीज़ के बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि कोरोना काल के अंदर यदि हमें किसी ने जीवित रखा तो केवल इन दो बातों ने। कौन सी बातों ने? अनाज की उपलब्धि और दूध, दही और सब्जियों की उपलब्धि। यदि न होती तो आज हम न जीवित रहते। चाहे जितना कर्फ्यू लगा, इन चीज़ों की सप्लाई होती रही। इन बीमारियों की रोकथाम के लिए भी ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उन्हीं जो कीटाणु हैं या जो प्रतिरोधक क्षमता हमें डेवलप करनी है। यदि आपने मुझे गाली दी
और मैं आपको जवाब नहीं दूंगा तो वो गाली कहाँ जाएगी? आप बताइए। वापस उसके पास आएगी। मैं नहीं ले रहा तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा है। प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करने के लिए हमें अपने आप को बलिष्ठ बनाना होगा। आज हमने कम्युनिकेबल डिजीजेज के बारे में थोड़ा सुना और कोविड-19 जैसी बीमारी, भयंकर बीमारी, जिसके बारे में हमारे आदरणीय इंद्रेश जी ने बहुत विस्तार पूर्वक बतलाया। वह कीटाणु चाइना में 2 एनिमल्स के अंदर पाया गया, एक पेंगोलिन और दूसरा बैट, चमगादड़। वह जीवाणु वहाँ से उठा करके वुहान लेबोरेटरी के अंदर ग्रो किया गया और वो एक वैक्सीन डेवलप करने के लिए किया गया, लेकिन उसका विस्फोटक परिणाम जो देखने को मिला वो तो देखा है पूरे विश्व ने। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उनसे मॉर्टेलिटी अगर देखी जाए, हार्ट अटैक से, कैंसर से, स्ट्रोक से, तो करीब करीब 10 to 15 टाइम्स मोर है। अगर 1 करोड़ आदमी कोरोना से मर गया तो कम से कम 10 करोड़ व्यक्ति इस समय सालाना इन बीमारियों से पूरे विश्व में मर रहे हैं। इन बीमारियों की रोकथाम के लिए आयुष एक ऐसा हमारे पास चिकित्सा पद्धति का साधन है जिसको कि हमने विश्व के सामने प्रस्तुत किया, लेकिन इतने इफेक्टिव ढंग से नहीं कर पाए जैसा हमें करना चाहिए था। हम बहुत सी बातों को अहंकार के वशीभूत तो कह सकते हैं, लेकिन कुछ कमियों को हमें स्वीकार करना चाहिए कि हम व्हेन वी आर प्रेजेंटिंग तो हमारी बात इफेक्टिवली कन्वे की जाए। जब तक स्वामी विवेकानंद भारतवर्ष में रहे उनका सम्मान नहीं रहा। विदेश गए और उन्होंने सभा मंडप में अंदर पहला बात कही, अयम निजाहा परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तुवे वसुधैव कुटुंबकम। ये जब बात कही तो उन्होंने कहा, कहना क्या चाहता है ये तो बताओ। कहता है कि मैं सब प्राणियों की रक्षा चाहता हूँ और उस भारतवर्ष के दिव्य दर्शन को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आज हमें जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कैंसर, डायबिटीज़, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, इन बीमारियों की रोकथाम के लिए हमें कोई तरीका ढूंढना चाहिए। तो 4 बातें हमें याद रखनी चाहिए। उसके बाद मैं अपना लेक्चर समाप्त करूंगा। अधिक नहीं कहूँगा क्योंकि आप सब लोग बहुत समझदार हैं, बहुत विद्वान हैं और बहुत से लोगों को और को भी बोलना है। अधिक समय हो चुका है। तो 4 बातों का ध्यान रखें तो आप ये देखेंगे कि ये बीमारियां बहुत कुछ डाउनफॉल हो जाएगा। पहली बात यह है कि हमारी फिजिकल इनएक्टिविटी, हम फिजिकली इनएक्टिव होते चले जा रहे हैं और अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम्ड इज 10 टाइम्स मोर देन व्हाट वी आर ईटिंग। इतना हम खाना खाते हैं जितना खाना हमें नहीं खाना चाहिए। जब खिलाओ तब खा लेते हैं, जब खिलाओ, अभी खा के आए, अभी थोड़ी देर में कहा जाए कि लीजिए साहब फिर खा लेंगे, उतना का उतना ही खाना खा लेंगे और कोई अच्छी स्वादिष्ट वस्तु दे दी जाए तो और खा जाएंगे। तो ओवर ईटिंग इज ए डेंजरस थिंग। लेकिन प्रस्तुत किया जाता है भारतवर्ष का नक्शा कि यहाँ भूखमंगे बहुत हैं, यहाँ पर भीख मांगने वाले बहुत हैं, इंडिया इज ए पुअर कंट्री। ये इमेज प्रस्तुत की जाती है जो कि बहुत दयनीय है। हम कम नहीं खा रहे हैं, हम पर्याप्त मात्रा में खा रहे हैं। हमारे आदमी यहाँ पर जब हम देखते हैं तो सब थिन लगते हैं और स्मार्ट लगते हैं, और वही अगर और देखें तो इतने इतने मोटे मोटे बैठे बैठे दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला है ओवर ईटिंग एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। जो हम योगा मेडिटेशन करते हैं, कम से कम भी आप अगर 500 टाइम्स क्लैपिंग करते हैं तो आपकी वह जो फूड कंज्यूम किया है वह यूटिलाइज होता चला जाएगा। तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, तो हमें फिजिकल इनएक्टिविटी को कम करना है और एक्टिविटी को बढ़ाना है। कभी आप अपने को ये न समझिए कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ। बहुत से लोग मैंने देखा ऐसी मानसिकता बनी हुई है, ऐसे सोचते हैं कि अब तो हम बुढ़े हो गए, हम क्या करेंगे। अरे बुढ़े नहीं, 60 साल के बाद ही तो काम करने का आपको अवसर मिला है।
तब तक तो आप अपने परिवार का पालन पोषण करते रहे। अभी आप अपना पुरुषार्थ जगाइए, कुछ करना है तो करके दिखाइए। नंबर 2, हम एडिक्शंस के प्रति बहुत जागरूक हैं। कोई न कोई व्यक्ति को किसी न किसी चीज़ का एडिक्शन जरूर लगा हुआ है। अभी देखा जाए, यहाँ तो बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि मोबाइल फ़ोन आपके हाथ में नहीं आया। एडिक्टेड है, हर समय एडिक्टेड। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, मेरा मोबाइल कहाँ गया। एक बच्चे का जन्म हुआ और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो बच्चा थोड़ा रोया तो उसकी माँ ने उसको मोबाइल दिखाया और वो चुप हो गया। यानी जन्म से ही उसकी पूरे, जब तक गर्भाशय में था वो, उसकी माँ मोबाइल ही देखती रही और उसको एडिक्ट हो गया वो बच्चा। और उसको जब मोबाइल दिखाई दिया, एडिक्शन। भारतवर्ष में एडिक्शन इज ए बिग प्रॉब्लम। और एडिक्शन टोबैको का तो है ही। सुरती खाते हैं यहाँ पर, मुंह में दबाए रहते हैं। हार्ट अटैक की बीमारी का प्रमुख कारण टोबैको। यहाँ से जिंजिवाइटिस हो जाती है, जिससे हृदय पर आघात करती है, ब्रेन पर आघात करती है। टोबैको दोनों फॉर्म में है, एक स्मोक, एक नॉन स्मोक। एक में धुआं निकालते हैं, एक में धुआं नहीं निकालते, स्वालो करते हैं। और तीसरा अल्कोहल। अल्कोहल अननोइंगली हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है। कैसे? सॉफ्ट ड्रिंक्स, पता नहीं क्या है इसमें। आप डिस्क्लोज करिए ना, कोई क्या चीज़ लिखी है इसमें क्या चीज़ है। लिखा नहीं सकते आप। ऐसे हैंडीकैप महसूस करते हैं कि इसमें है क्या, ये तो बताओ क्या चीज़ मिलाई है। दूध है, दूध देते समय तो कहते हैं कुछ भी दे दो, अरे नहीं इसमें पानी मिलाते हो, ये करते हो, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं पूछता। अल्कोहल की दुकानों पर जाके खड़े हो के देखिए, लाइन लगी हुई है, कोई पूछता नहीं कितने मूल्य की है। और दूध वाले की पूछे, तुम तो 60 रुपये किलो लगा रहे हो, 50 रुपये। अरे उसकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, उसकी मेंटेनेंस कास्ट में ही 100 रुपीज़ पर केजी तो पड़ता हो दूध। घी आप लीजिए, 25 किलो दूध के अंदर 1 किलो घी से ज़्यादा घी नहीं निकलता है। 25 किलो दूध लेंगे तो 1 किलो घी निकलेगा। और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट अगर देखेंगे 2000 रुपये से कम नहीं पड़ती। और 500 रुपये कम से कम वो अगर कमाई नहीं करता है तो भी मैं समझता हूँ कि मूर्खता। तो हमारी जो अल्कोहल इज बिग प्रॉब्लम। धीरे धीरे पढ़े लिखे समाज के अंदर अल्कोहल ग्रिप इन कर रहा है। और चौथा है हमारा खाने का डाइटरी फाइबर जिसमें ज़्यादा हो। फाइबर वह है भोजन का पदार्थ है जिसका पाचन नहीं होता। यानी अगर शाकाहारी भोजन करें तो अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाता है। मैंने देखा आयुर्वेद के अंदर बड़ा प्रमोशन किया गया, लेकिन प्रचार प्रसार नहीं। ऐसा इनहिबिशन है कि इसका कहेंगे तो लोग कहेंगे क्या कह रहा है। लेकिन हमने देखा 1981 के अंदर मैंने महसूस किया कि पूरे भारतवर्ष में एक ऐसी सभ्यता जन्म ले रही है। तो हमने धीरे धीरे पता लगाया कि कारण क्या है। तो मैंने चिकित्सकों से पूछा कि आप लोग ये क्यों बताते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे पढ़ाया ही जाता है। तो हमने कहा कि लेट अस सर्च आउट द लिटरेचर। और हमने जो लिटरेचर सर्च किया तो देखा कि जो वेजिटेरियन फूड है उसकी प्रशंसा बहुत है। उसमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है, डाइटरी फाइबर कम ज़्यादा होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है। और जूनोसिस एक शब्द मैं आज यहाँ पर आने पर आप सब लोगों के हृदय में विराजमान करना चाहता हूँ। जूनोसिस वे बीमारियाँ हैं जो जानवरों में रोग के रूप में व्याप्त है और वो बीमारियाँ मनुष्य के शरीर में प्रवेश करती हैं। कोविड-19 एक जूनोटिक बीमारी थी, पेंगोलिन से या बैट से मनुष्य के शरीर में ट्रांसमिट हुई। इस तरह अनेक बीमारियाँ, नीपा वायरस, हेमरेजिक कॉन्गो फीवर, जापानीज इनकेफेलाइटिस, जगह जगह आप अखबार में पढ़ते होंगे, एवियन फीवर, ऐसी अखबार में न्यूज़ आती है। लेकिन पब्लिक को ज्ञान नहीं है, जब तक लाख आदमी मरे नहीं तब तक हवाई जूई नहीं जगती। तो ये जो जूनोटिक बीमारियां हैं ये दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। हम गंदी संदी रोटी होती है, सब्जी सड़ जाती है, उसको उठा करके बाहर फेंक देते हैं, गाय खा लेती है, गाय बीमार हो जाती है। दूध में भी कीटाणु आते हैं और हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो वो बीमारियां होती है। अगर हम इस फिलॉसफी को एडॉप्ट करें
कि हम इन 4 बातों का प्रमोशन करेंगे तो हम बहुत सी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को भी हम कंट्रोल कर सकेंगे, और जो इंद्रेश जी ने स्वप्न देखा है उस स्वप्न को हम साक्षात कर सकते हैं। धन्यवाद।